अगर आप लोग ये वीडियो इसलिए देखने आए कि वो कौन था जिसने इस बग को फिक्स किया जिसे रॉकस्टार 8 सालों में भी नहीं कर सका, तो उसका नाम ये है जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस वीडियो में हम टोस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे कि कैसे टोस्ट ने इस बग को फिक्स किया। एज यू नो दिस इज़ अ टेक चैनल, तो मैंने इस वीडियो को इस तरह डिज़ाइन किया है। अगर आप लोगों को टेक की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता लग जाएगा कि बग्स कैसे स्पॉट किए जाते हैं और उन्हें फिक्स कैसे किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और टोस्ट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि इस बग को किस तरह फिक्स किया जाए। एक दिन टोस्ट परेशान हो जाता है GTA ऑनलाइन की इस लोडिंग स्क्रीन से। वो अपना टास्क मैनेजर ओपन करता है और देखता है कि ना तो कोई डिस्क यूजेज है, ना ही कोई इंटरनेट यूजेज है। सिर्फ एक CPU का कोर 100% काम कर रहा है, जिसका मतलब ये था ना तो प्रॉब्लम सिस्टम की है और ना ही इंटरनेट की। CPU किसी एक प्रोसेस पर अटक रहा है। टोस्ट एक CPU प्रोफाइलर यूज करता है ल्यूक स्टैक वॉकर नाम का। बेसिकली इससे पता लगाया जा सकता है कि इस टाइम पर CPU किस प्रोसेस में अटका हुआ है। इससे टोस्ट को पता लग जाता है कि CPU इस पर्टिकुलर एड्रेस पर अटका हुआ है और वो एक डीबगर यूज करता है X64DBG नाम का। और ये डीबगर उस पर्टिकुलर एड्रेस पर कौन सी प्रोसेस रन हो रही है उसे असेंबली लैंग्वेज में दे देता है, जो थोड़ी बहुत ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है। और टोस्ट को भी पता लग गया था ये एक स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है strlen, जो कि एक लूप में हो रहा है। strlen फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर होती है उसकी लेंथ पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। strlen वैसे ही एक बहुत हैवी प्रोसेस है, लेकिन इसको लूप में इस्तेमाल करना इसे और भी ज्यादा हैवी बना देता है। इसके बाद टोस्ट इस डीबगर का यूज करके पता लगाता है कि GTA 5 की exe इस टाइम कौन सी फाइल में अटकी हुई है, और पता ये लगता है कि इस टाइम वो एक JSON फाइल को प्रोसेस कर रही है जिसका साइज 10 MB है, और ये काफी ज्यादा बड़ी JSON फाइल थी। अगर आप लोग नहीं जानते JSON फाइल क्या होती है, तो इस टाइम डाटा स्टोरिंग के लिए सबसे ज़्यादा कॉमन फाइल JSON फाइल मानी जाती है, और डाटा ट्रांसफ़र के लिए भी सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्मेट JSON फॉर्मेट ही माना जाता है। टोस्ट ने पता लगाया कि ये JSON फाइल में GTA ऑनलाइन की हार्ड परचेजेबल आइटम, कार और वेपन वगैरह का डाटा मौजूद है। और इसमें और डीप डाइव करने से पता लगता है कि ये स्ट्रिंग लेंथ इसी JSON फाइल की लेंथ पता लगा रही थी। और स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन लूप में नहीं कॉल हो रहा था, बल्कि उस लूप की कंडीशन में कॉल हो रहा था। बेसिकली जब भी कोई लूप स्टार्ट होता है तो उसकी एक कंडीशन होती है कि इतनी बार ये लूप चलेगा, और रॉकस्टार लूप की कंडीशन में JSON फाइल की लेंथ बार बार पता लगा रहा था, जो कि हमें पता है कि फिक्स ही होगी। अब अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है और इसका सलूशन भी क्या है। यहाँ हम ये कर सकते हैं कि इस JSON फाइल की लेंथ एक मरतबा स्टोर कर लें और इसे बार बार कंडीशन में यूज़ कर लें। इससे हमें बार बार कंडीशन में strlen फंक्शन रन करने की ज़रूरत नहीं। इससे कुछ टाइम तो बच गया, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम और भी बाकी थी। टोस्ट ने नोट किया कि जैसे ही गेम स्टार्ट होती है JSON फाइल की हर आइटम को एक यूनिक आईडी दी जाती है, और रॉकस्टार इसी आईडी को बार बार चेक कर रहा था कि कहीं कोई डुप्लीकेट तो नहीं आ गई। अब ये दोनों प्रॉब्लम्स का हमें पता तो लग गया था, लेकिन इसे फिक्स कैसे किया जाए ये सोचने वाली बात है। यहाँ यूज़ किया गया .dll फाइल्स का, जिन्हें आप एक मोड की तरह समझ सकते हो, जो किसी सॉफ्टवेयर में एक पीस ऑफ कोड रन करने के लिए यूज़ होता है। दोनों के लिए DLL फाइल तैयार की गई, और इस पैच को जो ही गेम के अंदर लगाया गया तो टोटल टाइम 70% से कम हो गया। ये खबर रॉकस्टार तक पहुंची, और रॉकस्टार ने टोस्ट को इसका क्रेडिट भी दिया और $10,000 का अवार्ड भी। ये कहानी थी एक ऐसे लड़के की जो एक दिन अपने लोडिंग स्क्रीन से परेशान हो गया और वो कर दिया जो रॉकस्टार 8 सालों में भी नहीं कर सका या करना नहीं चाहता था। सब्सक्राइब